गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे व्याकरण पंचांग और त्रिमुनि कौन कौन हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्याकरण पंचांग। व्याकरण के कितने अंग हैं अगर पूछता है तो 5 अंग हैं। कितने अंगों से मिलकर बना है तो 5। पहला है हमारा अष्टाध्यायी, दूसरा है गणपाठ, तीसरा है उड़ादी पाठ, चौथा है धातु पाठ, पांचवा है लिंगानुशासनम। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। सूत्रकार भी कहा जाता है इनको। और दूसरा है गणपाठ। गणपाठ हमारे अगर पूछता है गण कितने हैं तो 10 हैं। भवादिगण, तुदादिगण, ये सब जो 10 गण हैं ये भी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। उड़ादी पाठ जो है ये सूत्र है। उड़ादी पाठ में सूत्र गिने जाते हैं। धातु पाठ जो होता है जैसे पठ है, गम है, हस है, चल है, ये सब धातुएं हैं तो धातु पाठ भी व्याकरण में जोड़ा जाता है 5 अंगों में। लिंगानुशासनम होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये जो हैं ये भी हमारे व्याकरण के 5 अंगों में जोड़े जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्याकरण पंचांग में कौन कौन से आते हैं तो अष्टाध्यायी है, गणपाठ है, उड़ादी पाठ, धातु पाठ और लिंगानुशासन। इन 5 अंगों से मिलकर व्याकरण बना है। आइए देखते हैं त्रिमुनि। त्रिमुनि हमारे हैं पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है और कात्यायन ने वार्तिक की रचना की है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वार्तिक की रचना किसने की है और कात्यायन न दे के वररुचि दे दिया जाए तो कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वररुचि है। आइए देखते हैं अष्टाध्यायी। पहला है अष्टाध्यायी, पाणिनि की रचना है। 8 अध्यायों वाला अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय हैं। एक अध्याय में 4 पाद हैं, कुल 32 हैं। सूत्र पूछता है तो 4000 हैं। अगर प्रथम सूत्र पूछता है तो वृद्धिरादईच है। अंतिम सूत्र पूछता है तो अ है। वररुचि, कात्यायन एक ही नाम है। वररुचि को ही कात्यायन कहते हैं, कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है। इन्होंने वार्तिक की रचना की है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है। पतंजलि महाभाष्य, इन्होंने महाभाष्य की रचना की। अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा। भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। अगर पूछा जाए कि भाष्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं तो भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। भट्टोज दीक्षित, इन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इन्हें वृत्तिकार के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत कौमुदी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगर पूछता है सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है तो भट्टोज दीक्षित जी की रचना है। इन्होंने 4000 सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, लेकिन ये त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं आते। त्रिमुनि के अंतर्गत हमारे पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ही आते हैं। भट्टोज दीक्षित ने उन सूत्रों पर वृत्ति लिखी है लेकिन वो त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। अगर पूछता है कि भट्टोज दीक्षित को और किस उपाधि से माना जाता है तो भट्टोज दीक्षित जी को वृत्तिकार के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं पाणिनि के बारे में। पाणिनि जन्म 700 ईस्वी पूर्व सालातुर ग्राम में हुआ था। मृत्यु त्रयोदशी तिथि पे। माता का नाम दाक्षी था, पिता का नाम पड़िन था। ध्यान दीजिएगा, पाणिनि के पिता का नाम पड़िन था। अगर पूछता है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र बताए गए हैं तो 6 सूत्र हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्रम मतम। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र
और अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, ये छह विधाओं से ये सूत्र बने हुए हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, इन 6 सूत्रों से मिलकर अष्टाध्यायी बना हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक। थैंक यू।